नमस्कार फ्रेंड्स, आइए आज हम 5 से अधिक अर्थात 6, 7, 8, 9, 10 से कोई भी संख्या कैसे विभाजित होती है इस पर चर्चा करेंगे। इसके पिछले वीडियो में आपको हमने चर्चा की थी कि 1 से लेके 5 तक कोई भी संख्या किस तरह विभाजित होती हैं, उसके क्या रूल्स हैं, उसके क्या नियम हैं, कुछ उदाहरण दे के हमने समझाने का प्रयास किया था। उसी के आगे आज हम कोशिश करेंगे कि 6, 7, 8, 9 एवं 10 से कोई भी संख्या किस तरह विभाजित होती है। आइए उस पर चर्चा करते हैं। कोई भी संख्या दी हुई है वह 6 से कब विभाजित होगी, इसको हम बताने का प्रयास करेंगे। इसके लिए सर्वप्रथम हम यह देखेंगे कि दी हुई संख्या यदि 2 एवं 3 से पूरी तरह विभाजित होती है तो दी हुई संख्या 6 से भी पूरी तरह विभाजित होगी। यह विभाजिता का नियम है। जैसे 636 के इकाई पर 6 है, तो अतः यह 2 से विभाजित हो जाएगी। और 636 को हम जोड़ें तो 6 और 3 9 और 9 और 6 15 अर्थात क्या हुआ, ये 3 से विभाजित हो जाएगी। तो इस तरह 636 जो होगी 6 से भी विभाजित होगी। तो कहने का मतलब ये होगा कि जिस संख्या में 2 एवं 3 का पूरी तरह भाग चला जाता है वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। 7 से भाज्य का नियम क्या है? यदि किसी संख्या के इकाई एवं दहाई से बनी संख्या का शेष अंक का दुगना करके जोड़ दें और जोड़ने पर यदि 7 से विभाजित हो जाता है तो दी हुई संख्या 7 से पूरी तरह विभाजित होगी। फिर से एक बार सुने, चर्चा करें। यदि किसी संख्या की इकाई एवं दहाई के अंकों में हम शेष संख्या का दुगना करके जोड़ दें और जोड़ने के बाद जो हमको परिणाम प्राप्त होता है उसमें यदि हमारा 7 का भाग चला जाता है तो पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। उदाहरण के लिए 196 इकाई एवं दहाई के अंक हैं 6 और 9 अर्थात 96। शेष अंक है हमारे पास 1 का दुगना करते हैं तो हमारा हो जाएगा 2 और 2 और 96 को जोड़ते हैं तो 98 अर्थात 98 आया। 98 में 7 का भाग चला जाता है अर्थात पूरी संख्या 196 पर 7 का भाग चला जाएगा। 3087 में इकाई एवं दहाई की संख्या है 87 और शेष संख्या है 30, तो 30 का दुगना हुआ 60 और 87 को जोड़ेंगे तो 147 प्राप्त होगा और 147 में 7 का भाग देंगे तो यह पूरी तरह से चला जाएगा। तो इस तरह हम 7 के विभाजिता का नियम देखते हैं। 8 से विभाजिता का क्या नियम है? यदि किसी संख्या के इकाई, दहाई एवं सैकड़े से बनी संख्या के स्थान पर 8 का भाग पूरा चला जाता है तो पूरी संख्या में 8 का भाग चला जाएगा। पुनः सुने, यदि किसी दी हुई संख्या में इकाई, दहाई एवं सैकड़े के बनी संख्या में 7 का भाग पूरी तरह चला जाता है तो क्या होगा कि पूरी संख्या में 8 का भाग चला जाएगा। यदि किसी संख्या के इकाई, दहाई एवं सैकड़े में 000 है अर्थात 3 शून्य है तो भी संख्या में पूरी तरह से 8 का भाग चला जाएगा। उदाहरण के लिए आइए हम चर्चा करते हैं, कुछ उदाहरण देखते हैं। उदाहरण हमारे सामने ये हैं। कुछ उदाहरण ये है जैसे कि 104 में क्या है कि पूरा भाग 8 का चला जाएगा, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। इसके बाद आता है हमारा 3527, तो 3527 और इसके आगे हमारा जो संख्याएं होंगी इसमें पूरा 7 का भाग नहीं जाएगा, 8 का भाग नहीं जाएगा। लेकिन यदि कोई संख्या हमारे पास ऐसी हो जैसे 7,75,000, 6,000 जो भी है, मतलब कहने का मतलब ये है, फिर से सुने, 7,56,000 तो 56,000 को यदि गौर से करें तो देखें हम इकाई, दहाई और सैकड़े पर क्या है कि 000 है, तो ये 3 जीरो होने पर अर्थात पूरी संख्या में भाग 8 का चला जाएगा। 9 के विभाजिता का क्या नियम है? 9 के विभाजिता का नियम है यदि दी हुई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाता है तो 9 का भाग पूरी संख्या में चला जाएगा। जैसे एक उदाहरण लेते हैं 981 के तीनों अंकों को यदि हम जोड़े तो 1 और 8 का योग हुआ 9 और 9 और 9 का योग हुआ 18
18 में पुनः यदि हम भाग दें 9 का तो 9 दूनी 18। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी संख्या यदि है उसके तीनों अंकों या चारों अंकों या पांचों अंकों से, जितने अंकों से संख्या बनी है उन सभी को जोड़ें और जोड़ने के बाद जो हमको परिणाम प्राप्त होता है यदि हम उसमें 9 का भाग दें तो संख्या में भाग चला जाता है, योग में भाग 9 का चला जाता है, तो दी हुई संख्या में पूरी तरह से 9 का भाग चला जाएगा। 10 के विभाज्यता का क्या नियम है? यदि किसी दी हुई संख्या के इकाई में ये शून्य है तो दी हुई संख्या 10 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। जैसे 610, 13,570, 25,000। तो इस तरह की संख्या जो हमको प्राप्त होती हैं जिनके इकाई पर सिर्फ शून्य होता है वह संख्या पूरी तरह से 10 से विभाजित हो जाती है।